हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पीसीज। क्या चीज़ ट्रू नहीं है स्पीसीज के लिए। Here, if we talk about the key concept here, the key concept for this question is species. स्पीसीज का मतलब क्या होता है, एकदम आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो। मतलब बाहर से देखोगे ना तो वो सिमिलर से दिखेंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों, पर उनमें एक खासियत होती है, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हों। अब इसका मतलब समझिए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आप दो अलग अलग स्पीसीज लाओगे और उनकी मेटिंग करवाना चाहोगे तो वो मेट नहीं करेंगे। बाई चांस वो मेट कर भी लेते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे वो वायबल नहीं होगा। मतलब वो आगे अपनी ऑफस्प्रिंग को नहीं बना सकता। जैसे कि आप लोग हॉर्स और डंकी का देखते हो, हॉर्स और डंकी नेचुरली मेट नहीं करते हैं। अगर वो मेट कर लें तो वो किसे प्रोड्यूस करते हैं, म्यूल को प्रोड्यूस करते हैं, और म्यूल आगे अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि वो कैसा होता है, इनफर्टाइल होता है। तो हमें यही बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट ही पढ़नी पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए, वेरिएशन अकर अमंग मेंबर ऑफ ए स्पीसीज। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, वेरिएशन अकर होगा। जैसे हम इंसानों में भी आप देखोगे तो आप भी वेरी करते हो, है ना। स्पीसीज तो सेम है पर आप की शक्ल दूसरे से अलग क्यों है, क्योंकि वहां वेरिएशन आ गया है। तो ये तो करेक्ट है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, काट दीजिए। सेकंड देखिए, बोला गया है जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। जीन फ्लो तो अकर होगा, जीन फ्लो मतलब जीन माइग्रेट कर रहा है, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जा रहा है, या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है। तो अगर स्पीसीज आपस में रिप्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, मतलब अलग अलग स्पीसीज नहीं वो करेंगी मेट, पर एक जैसी स्पीसीज तो कर ही सकती हैं, तो जीन फ्लो तो उनमें होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत दे रखी है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसमें बल्कि डज नॉट की जगह क्या आना चाहिए, जीन फ्लो डज अकर इन बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, क्योंकि एक पॉपुलेशन में जीन फ्लो तो होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत दे रखी है, तो यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2। थर्ड देखिए, बोला गया ईच स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज। ये तो बता ही चुका हूं, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ देखिए, बोला गया मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड। ये भी मैंने बता ही दिया है जब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड के बारे में बता रहा था कि मेंबर जो होते हैं स्पीसीज के, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।